तो जय हिंद दोस्तों, मैं आपका वैमेश चंद्र स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वैमेश चंद्र सिंगर में। तो आज मैं एक नई वीडियो में आपको एक टॉपिक लेकर आया हूं, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। यह अपक्रिया बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है और यह 11th और 12th के लिए बहुत अच्छा होगा। अपक्रिया यह पेपर में बहुत आता है। तो फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया आज हम देखेंगे। आज हमारा टॉपिक है फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, जिसमें हम फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया दो प्रकार से पढ़ेंगे। पहला है हमारा एल्केलीकरण, दूसरा है एसिलीकरण। तो चलिए देखते हैं हम फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एल्केलीकरण। पहला नंबर हमारा क्या है? एल्केलीकरण। एल्केलीकरण जिसे हम कहते हैं एल्काइलेशन, और दूसरी हमारी अपक्रिया है एसिलीकरण, जिसे हम कहते हैं एसाइलेशन। तो एल्किलीकरण होता क्या है? हम जानते हैं एल्किल क्या होता है। जैसे देखिए, इसे अगर हम देखें तो यह हमारा क्या है? CH, फिर H और H। अगर हम देखें तो हमारे मीथेन है। कहने का अर्थ ये हमारा मीथेन है जो एल्केन ग्रुप का है। तो अगर हम एल्केन में से किसी एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं एल्कील। जैसे हम एक हाइड्रोजन को यहाँ पर प्रतिस्थापित कर दिए तो ये हमारा क्या हो गया? एल्कील। अगर हम यहाँ पर कोई जैसे हैलाइड ग्रुप जोड़ दें, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर Cl क्लोरीन जोड़ दिया तो हमारा बन गया है CH3Cl, जिसे हम कहेंगे एल्कील हैलाइड, जिसका नाम है मेथिल क्लोराइड। तो ऐसे ही यह हमारा प्रक्रिया है एल्किलीकरण, जिसमें हम लेंगे मेथिल क्लोराइड अर्थात एल्किल हैलाइड। तो चलिए देखते हैं यह प्रक्रिया में क्या होता है और यह प्रक्रिया कैसे होती है। तो एल्किलीकरण हम क्या करते हैं, इसमें जनरली हम लेते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, और एरोमेटिक कंपाउंड का एक सबसे अच्छा उदाहरण हमारा होता है बेंजीन। तो बेंजीन लेते हैं हम। देखिए ये हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर है। जैसे हमारा हो गया बेंजीन का स्ट्रक्चर। इस बेंजीन के स्ट्रक्चर में देखिए तो हमारा क्या हो गया? बेंजीन प्लस। अब हम वही लेंगे एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड में जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर CH3Cl अर्थात मेथिल क्लोराइड। अब जब हम बेंजीन के साथ मेथिल क्लोराइड की अपक्रिया करते हैं तो क्या होता है? इसमें आपको यह ध्यान देना होगा कि हम एक उत्प्रेरक, इसमें एक उत्प्रेरक माने क्या होता है? बिना उत्प्रेरक के बहुत सारी अपक्रिया होती नहीं है। तो इसमें जो माने कैटलिस्ट का यूज होता है, उपयोग होता है, वो हमारा होता है निर्जल, जिसे हम कहते हैं एनहाइड्रस AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो AlCl3 इसमें हमारा क्या होगा? उत्प्रेरक अर्थात कैटलिस्ट के रूप में उपयोग किया जाएगा। तो इसमें क्या होता है, अगर हम बेंजीन देखें तो बेंजीन की अगर हम संरचना अगर देखें, जनरली संरचना तो माने ऐसे बना दिया जाता है, लेकिन अगर बेंजीन की हम सही संरचना देखें तो हमारे बेंजीन की संरचना कुछ इस प्रकार होती है कि इसमें 6 कार्बन होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो इसमें 6 कार्बन है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें 6 हाइड्रोजन भी है, 1 2 3 4 5 6। तो बेंजीन की संरचना कुछ इस प्रकार होती है। और यहाँ पर हमारे 3 डबल बॉन्ड होते हैं। तो बेंजीन की संरचना में क्या होता है कि जैसे हमारा मान लीजिए यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, तो हमारा क्लोरीन, जो क्लोरीन है, हम जानते हैं कि क्लोरीन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो क्या करता है, यह क्लोरीन किसी भी एक हाइड्रोजन को लेकर और निकल जाता है अर्थात प्रतिस्थापित हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यह एक मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक H, इस वाले H को, तो इस वाले H को यह क्लोरीन, जैसे मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, यह H, इस स्थान के H को यह क्लोरीन लेकर निकल जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा? HCl प्लस। अब क्या होता है, जब H लेकर निकला तो यहाँ का स्थान खाली हो गया, अर्थात अब देखिए हमारा बेंजीन क्या होगा?
ये हमारा क्या हो गया, बेंजीन। तो बेंजीन को माने अगर हम जल्दी में होते हैं या स्टूडेंट अगर आपके पास समय नहीं है तो हम क्या करते हैं, इन 3 बांडों को न बनाकर हम बीच में एक गोला बना देते हैं ऐसे। तो यह भी हमारा क्या है, बेंजीन ही है। तो बेंजीन के इस स्थान का हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो गया है। और हम जानते हैं, देखिए क्लोरीन के ऊपर निगेटिव होता है और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन माने मिलकर बना लिए HCl। और यहाँ पर अगर क्लोरीन ऊपर माने निगेटिव चार्ज है तो आपको यह माने पता ही होगा कि CH3 के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव। और H के ऊपर अगर पॉजिटिव है तो इसके ऊपर निगेटिव। कहने का अर्थ है जैसे CHCl निकल गया वैसे ही अब हमारे CH3 जो बचा है, CH3 जो बचा है, तो CH3 जाकर इसके स्थान पर इसके स्थान पर जाकर जुड़ जाएगा। तो हमारे यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3। यहाँ पर CH3 जुड़ जाएगा ऐसे। तो इस बेंजीन में ये हमारा CH3 जुड़ चुका है। और ये हमारा फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया की पहली अपक्रिया है एल्किलीकरण, जिसमें है क्या है, एल्किल हैलाइड, इसीलिए इसका नाम रखा गया है एल्किलीकरण। तो इसमें क्या होता है, अगर हम ये देखें तो हमारा क्या है, बेंजीन है। ये हमारा क्या है, आपके समझ आ चुका होगा कि HCl को निकला और CH3 जाकर यहाँ पर जुड़ गया। तो इस अगर कंपाउंड का नाम देखें तो आपको क्या पता है कि यह है हमारा बेंजीन। और ये हमारा है मेथिल क्लोराइड। ये हमारा है निर्जल क्लोरीन, माने क्या है, AlCl3, जिसे हम कह सकते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इसे हम जनरली यहाँ एक बेंजीन में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके CH3 जुड़ा है तो इसे हम नाम देते हैं जनरली टॉलुइन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, किताब में ऐसे लिखा होता है टॉलुइन। किताब में आपको ऐसे मिलेगा टॉलुइन, जिसे हम कहते हैं टॉलुइन, इंग्लिश में टॉलुइन। तो क्या बन गया हमारे यहाँ, टॉलुइन। तो ये हमारा एल्किलीकरण। अब जैसे अगर हमें मान लीजिए हमारी पहली माने अपक्रिया हो गई, रिएक्शन हो गया। अब जैसे एक एग्जाम्पल लेकर मैं आपको और समझाता हूँ कि एल्किलीकरण क्या होता है। ये आपको बेंजीन पता ही होगा। तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं, अगर दूसरे में जैसे मैं बेंजीन फिर ले रहा हूँ, देखिए ये हमारा बेंजीन हो गया। ये हमारा क्या हो गया, बेंजीन। अब यहाँ पर मान लिया H, वैसे तो H हमारा क्या है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। लेकिन मैं मान लीजिए मैं यहाँ का H को क्या करूँगा, प्रतिस्थापित करूँगा, जैसे इस प्रक्रिया में मैंने किया। अब मैं जैसे मान लीजिए ले रहा हूँ एक एल्किल हैलाइड, जैसे CH3 CH2 Br, जैसे Br ले लिया। एक हमारा एक एल्किल हैलाइड है, जिसे हम कह सकते हैं, अगर हम IPC नाम इसका देखें तो क्या होगा, 1 ब्रोमो मेथ एथ प्रो। तो 1 ब्रोमो, और अगर हम देखें इसमें सभी में सिंगल बॉन्ड है तो हमारा एल्केन ग्रुप है, तो हम इसे कह सकते हैं 1 ब्रोमो मेथ एथ प्रो। तो कह देंगे प्रोपेन। ये हमारा क्या हो गया, IUPAC नाम। या तो हम इसे कह सकते हैं, जनरली कह सकते हैं इसे हम नॉर्मल प्रोपील या प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमीन। या हम कह सकते हैं नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड, यह भी कह सकते हैं, या तो 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब इसमें क्या होगा कि जब यह कंपाउंड इस बेंजीन के साथ
अपक्रिया करती है और यह अपक्रिया मैंने अभी बताया यह होगा निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में। तो AlCl3 ये हमारा क्या होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए। अब इसमें यह क्या होगा कि हमारा ब्रोमीन फिर वैसे ही H को लेकर निकल जाएगी और हमारा कंपाउंड बन जाएगा HBr। तो यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं क्या करूँगा कि माइनस लिख दे रहा हूँ, -HBr। इसका कहने का अर्थ है यहाँ पर आप लिख लेना HBr कि H और Br निकल गया। अब क्या होगा कि यह CH3 CH2 और CH2 जाकर H के स्थान पर जुड़ जाएगा। अब लिखिए ऐसे जुड़ेगा, इस बेंजीन में जाकर हमारा क्या जुड़ जाएगा, CH3 CH3 CH2 CH2। तो इसमें हमारा जाकर यह क्या होगा कि 1 ब्रोमो प्रोपेन में से ब्रोमीन हमारा क्या होगा कि हाइड्रोजन को लेकर प्रतिस्थापित हो जाएगा और यह जितना बचता है CH3 CH2 CH2 जाकर यहाँ पर जुड़ जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि यहाँ पर यह कंपाउंड नहीं बनता है, यह कंपाउंड यहाँ पर नहीं बनता है। इसमें क्या होता है कि जो ये आपको दिख रहा होगा कि ये बीच वाले का H2 है तो यह एक हाइड्रोजन इसको दे देता है। तो यहाँ पर ऐसे हो जाता है, जब इसको दे देगा तो कुछ इस प्रकार होगा कि CH3 और बचेगा CH, और जब यह हाइड्रोजन एक यहाँ पर चलाएगा तो यहाँ पर भी हो जाएगा CH3। अब इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, 1 2 और एक हाइड्रोजन जुड़ा है 3, अब एक बचेगा। तो माने ये इसी से अब जाकर बेंजीन ग्रुप जुड़ जाएगा। तो यह कंपाउंड नहीं बनता है। इसमें क्या होता है कि इस बेंजीन से हमारा क्या होता है कि यह हाइड्रोजन इसके पास चला जाता है और ये कुछ इस प्रकार बन जाता है कि CH, और यहाँ पर क्या हो जाता है CH3 और यहाँ पर भी हो जाता है CH3 और इससे जाकर यह बेंजीन ग्रुप जुड़ जाता है। तो इसमें कुछ इस प्रकार से कंपाउंड का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसे हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन, या तो इसका जनरली अगर नाम देखें हम तो इसका नाम है क्यूमीन, इसे हम कहते हैं क्यूमीन। तो इस फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया में हमें 2 प्रकार की अपक्रिया पढ़नी है। पहला है हमारा एल्किलीकरण जिसे हम कहते हैं एल्काइलेशन, और दूसरा नंबर है एसिलीकरण जिसे हम कहते हैं एसाइलेशन। तो पहले नंबर में हमने देख लिया एल्किलीकरण क्या होता है। इसमें बेंजीन लिया जाता है और एक लिया जाता है एल्किल हैलाइड। इसमें भी मैंने लिया मेथिल हैलाइड, इसमें क्या लिया 1 ब्रोमो प्रोपेन अर्थात प्रोपिल ब्रोमाइड। अब इसमें क्या होता है, इसी आपको ध्यान देना होगा कि इसमें थोड़ा सा चेंज होगा कि CH3 और CH2 यहाँ पर बेंजीन न जुड़कर इस बीच वाले के स्थान पर बेंजीन ग्रुप जुड़ता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तो मैं अगली अपक्रिया आपको समझाता हूँ। तो चलिए अब हम देखते हैं दूसरी अपक्रिया एसिलीकरण। एसिलीकरण में क्या होता है कि हम जैसे जानते हैं कि हम CH3COOH इसे हम कहते हैं एसिटिक एसिड। तो ऐसे ही अगर हम CH3COOH में से अगर हम यह लें कि CH3 और CO और इसके स्थान पर अगर हम जोड़ दें Cl, तो इसे हम कहेंगे एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। तो एसिटिल क्लोराइड इसे हम कहेंगे CH3COCl। तो जैसे उसमें फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया के एल्किलीकरण में हमने लिया था CH3
Cl। तो वैसे ही हम यहाँ पर लेंगे CH3COCl और इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड, इसलिए हम इस अपक्रिया का नाम देते हैं एसिलीकरण। तो चलिए अपक्रिया हम देखते हैं। इसमें भी हम लेंगे बेंजीन, हमारा क्या होगा एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन हो गया। जैसे यह हमारा क्या हो गया बेंजीन, और इस बेंजीन के साथ अब मान लीजिए मैंने इस हाइड्रोजन को लिया। अब इस हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे प्रतिस्थापित करेंगे। अब इसके साथ हम अपक्रिया कराएंगे CH3COCl का, इसके साथ हम इसका अपक्रिया कराएंगे। अब एसिलीकरण मैंने बताया इसका नाम क्यों है, क्योंकि इसका नाम क्या है एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। और हमारा जनरली आपको सब पता ही होगा है हमारा है बेंजीन। तो बेंजीन के साथ जब हम एसिटिल क्लोराइड की अपक्रिया कराते हैं तो इसमें फिर वही होगा हमारा कि ये हमारा ClH को लेकर प्रतिस्थापित हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया में जो हमारा कैटलिस्ट उत्प्रेरक का कार्य करता है वो हमारा होता है निर्जल अर्थात इनहाइड्रेट। आपको पूरा लिख लेना होगा इनहाइड्रेट एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। अब इसमें क्या होगा कि हमारा HCl को लेकर प्रतिस्थापित हो जाएगा तो बन जाएगा HCl, जिसे हम कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब हमारा क्या बचता है, अब जब ये H और Cl यहाँ से प्रतिस्थापित हो गया, अब क्या बचेगा कि बेंजीन, ये हमारा क्या है बेंजीन, और इस बेंजीन के यहाँ का हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो गया। अब यहाँ का स्थान खाली हो गया। तो इसमें क्या होता है कि CH3 अगर हम इसका संरचना बनाए स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ इस प्रकार होगा कि C एक H यहाँ से जुड़ा होगा तो H। अब यहाँ पर बचा C डबल बॉन्ड O। अब Cl निकल गया तो यहाँ पर कार्बन, देखिए कार्बन की वैलेंसी भी एक बची है तो यह जाएगा यह कार्बन इससे जुड़ जाएगा तो कुछ इस प्रकार होगा कि CO और क्या है यहाँ पर CH3 जुड़ गया CH3CO। इसे हम इसका नाम हम देते हैं, इसका नाम कि एसीटोफिनॉन। इसका हम नाम क्या देंगे एसीटोफिनॉन। ये आपको याद करना होगा। हम फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया में दो तरह की अपक्रिया पढ़े। पहला हमारा था एल्किलीकरण और दूसरा है एसिलीकरण। एल्किलीकरण में हमने आपको दो एग्जाम्पल देकर समझाया और एसिलीकरण में यह एक एग्जाम्पल देकर समझाया है। इन्हीं तीन सारे रिएक्शन अब माने परीक्षा में पूछे जाते हैं। उसमें क्या था, इस बेंजीन में CH3 जुड़ा था तो उसे हम कहेंगे टॉल्विन, और इसमें क्या जुड़ा है बेंजीन में H को प्रतिस्थापित करके हमारा जुड़ा है CH3CO, जिसे हम कहेंगे एसीटोफिनॉन। तो ये आपका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमें बताइए कि यह वीडियो आपका अपक्रिया की कैसी लगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मैं ऐसे ही वीडियो आपको अब डेली लेकर आता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।